वहीं अयोध्या राम मंदिर के चढ़ावा विवाद में बड़ा एक्शन होने के संकेत मिल रहे हैं। सूत्रों के मुताबिक एसआईटी ने 140 पन्नों की जांच रिपोर्ट तैयार कर ली है, जिसके आधार पर कई सेवादारों पर गाज गिर सकती है। आपको बता दें कि ट्रस्ट के सचिव से बंद कमरे में 3 घंटे तक पूछताछ हुई है। अब सबकी नज़र इस बात पर टिकी है कि कार्रवाई सिर्फ कर्मचारियों तक सीमित रहेगी या फिर ट्रस्ट के बड़े चेहरों की भूमिका पर भी कोई फैसला होगा। बता दें, अयोध्या स्थित राम मंदिर में चढ़ावे की रकम और कीमती सामानों में कथित हेराफेरी एवं चोरी के मामले की जांच कर रही है एसआईटी ने अपनी प्रारंभिक जांच पूरी कर ली है। रिपोर्ट सौंपे जाने के बाद मंदिर प्रबंधन और ट्रस्ट से जुड़े हलकों में हलचल तेज हो गई है। जांच के दौरान टीम ने ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय, अन्य अधिकारियों, बैंक अधिकारियों और 40 से अधिक कर्मचारियों के बयान दर्ज किए हैं। सूत्रों के अनुसार नकदी और कीमती सामानों के रखरखाव और रिकॉर्ड प्रबंधन में गंभीर अनियमितताओं के संकेत मिले हैं। एसआईटी को कथित गबन और प्रक्रियागत चूक से जुड़े कई महत्वपूर्ण तथ्य भी मिले हैं। अब रिपोर्ट के आधार पर आगे की कार्रवाई और जिम्मेदार लोगों पर निर्णय लिया जा सकता है। मामले में बड़ा एक्शन यहां पर लिया जा सकता है। राम मंदिर में कई सेवादार अब सेवा नहीं करेंगे और इसी खबर पर ज़्यादा चर्चा के लिए हमारे मैनेजिंग एडिटर रमेश ठाकुर जी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। रमेश जी, राम मंदिर में जो चढ़ावे का मामला है वो लगातार तूल पकड़ता हुआ नजर आ रहा है। एसआईटी का गठन भी यहाँ पर किया गया, जो लगातार जांच पड़ताल में जुटी रही। अब बताया जा रहा है कि पहले दौर की जांच पड़ताल एसआईटी की पूरी हो गई है और इसमें कई सेवादारों पर भी गाज गिरने की उम्मीद जताई जा रही है। ऐसा माना जा रहा है कि कई सेवादार अब मंदिर में सेवा नहीं कर पाएंगे। कैसे देख रहे हैं साहिल? देखिए कि पहला अनोखा मामला मुझे लग रहा है कि जिस केस में कोई एफआईआर नहीं हुई है, मुकदमा दर्ज नहीं हुआ है, एसआईटी बैठ गई है और एसआईटी ने अपनी जांच रिपोर्ट भी पेश कर दी। ये शायद आपने अपनी पत्रकारिता कैरियर में कभी नहीं देखा होगा, जो ये चीजें ना होने के बाद जांच हो जाती है। लेकिन हाँ, हो सकता है कि नया प्रयोग इस समय शासन कोई कर रहा हो किसी तरीके से, कि हो सकता है कि चोरी हुई ना हो, विपक्ष से राजनीति कर रहा हो। लेकिन जो चीजें निकल के आई है, छन के सामने निकल के आई है, तो उसमें ये लग रहा है बहुत कुछ है। इस सोसाइटी की रिपोर्ट में बहुत कुछ ऐसा है, इसमें चंपत राय से लेके 40 लोगों के, लगभग 40-45 लोगों के बयानात हैं और उसमें संदेह सब लोगों को जताया जा रहा है, सबके ऊपर जताया जा रहा है, कोई भी संदेह से बाहर नहीं है। तो अगर ये सही मायनों में जांच निष्पक्ष हुई है और चीजों को बाहर निकाला गया है, तो मुझे लगता है कि हिंदुस्तान के जितने बड़े धार्मिक प्रतिष्ठान है उनके ऊपर उंगली उठना आज से शुरू हो जाएगा। और क्योंकि अयोध्या का मामला आया है पहले दिन, अब वहाँ के एक दीनानाथ दुबे कोई करके हैं जो चीफ इंजीनियर रहे हैं, उनका भी बयान आ जाता है। उन्होंने ये कहा कि जब मैं इसको आर्किटेक्चर जब कर रहा था, इसको बना रहा था, तो उस समय मेरे से अनिल मिश्रा नाम के जो उस समय पूरा काम देख रहे थे, उन्होंने 40% की कमीशन मांगा था मेरे से। तो ये बयान तब से योगी महाराज ने जाके खुद दौरा कराया वहां पे। जब उन्होंने एक शब्द कहा है कि बचेगा कोई नहीं, चाहे वो छोटा अधिकारी हो या बड़ा अधिकारी हो, चाहे किसी भी पद पे बैठा हो। तो इस बयान के बाद में जो खलबली दिल्ली से लेके लखनऊ तक मची है, तो अब कुछ लोग अपने बचाने को काउंटर कर रहे हैं, कुछ लोग ये कह रहे हैं कि ऐसा हुआ ही नहीं। कल मैं भी किसी से जब बात कर रहा था, बीएचपी के एक नेता थे, क्योंकि बीएचपी के लोग भी इसमें पूरी तरीके से इन्वॉल्व हैं, वो अपना बचाव कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि नहीं, तो चोरी हुई नहीं है, 1000-2000 रुपए की चोरी हुई होगी, उसमें क्या इतना बवाला काटना। मतलब निर्जलता की हद हो गई है इन लोगों की। चोरी कह रहे हैं कि 1000 रुपए की चोरी कोई थोड़ी हो गई है। अरे भाई, चोरी तो चोरी है, चाहे 1 रुपए की हो, चाहे 10 लाख रुपए की हो। लेकिन अब इस पूरे मामले में अगर देखा जाए, क्योंकि रमेश जी हम लगातार देख रहे हैं कि किस तरीके से इस पूरे मामले में चीज़ें निकलकर सामने आ रही हैं। एसआईटी की जांच की बात अगर हम करें तो एसआईटी की जांच में भी कई बड़े खुलासे यहाँ पर हुए हैं और इन तमाम चीज़ों को अगर जोड़कर देखा जाए तो साफ तौर पर अभी ये मामला जो है वो लगातार तूल पकड़ता हुआ नज़र आ रहा है और आने वाले समय में इस मामले के और बढ़ने की आशंकाएं हैं, क्योंकि कुछ ना कुछ गड़बड़ तो हुई है जिस तरीके की चीज़ें निकल कर सामने आई हैं। हालांकि योगी आदित्यनाथ की तरफ से भी साफ शब्दों में ये कहा गया है कि जो भी इसके पीछे जिम्मेदार होगा उसे किसी भी हाल में बख्शा नहीं जाएगा और लोगों की भावनाओं के साथ खिलवाड़ करने वालों को तो वैसे भी बख्शा नहीं जाना चाहिए। तो इसको इस लिहाज से आने वाले समय में जो कार्रवाई होगी या जिस तरीके की जांच पड़ताल आगे बढ़ेगी, उसमें कहीं ना कहीं कोई बड़े खुलासे होने की यहाँ पर
आशंका जताई जा सकती है। लेकिन शाहीन, अभी इसमें खुलासा नहीं हुआ है। SIT रिपोर्ट बंद लिफाफे में के समक्ष, उसमें क्या है, उस लिफाफे में क्या है, किसके नाम है, कौन दोषी है और क्या सब हुआ, वो भी खुलासा नहीं हुआ है। लेकिन कुछ वो सामने है। CCTV जो फुटेज है उससे पहले की उसके बाद की खत्म की गई है और चढ़ावा एग्जैक्ट कितना है, लाख का है, 10 लाख का है, करोड़ का है, वो भी बताया नहीं जा रहा है। और ये चोरी क्या इन्हीं दिनों में हुई है? तब से राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा हुई है या तब से तो चोरी नहीं हो रही है? ये सब चीजें देखी जाएंगी, क्योंकि अगर चोरी का पीरियड अगर लंबा रहा जब से प्राण प्रतिष्ठा हुई है और टिल अब तक, तो मुझे लगता है ये बहुत करोड़ों खरबों में पहुंच जाएगा। अब ये चोरी का पैसा रिकवर भी हो गया, रिकवर 12 लाख रुपए कोई टिंकू यादव कोई है जो वहां का ट्रस्टी का ड्राइवर वगैरह है, उसके घर से बरामद कर लिया है इसी SIT टीम ने। तो बहुत सारी चीजें सामने निकल के आएगी, वो बिल्कुल आपका कहना सही। तो मुझे लग रहा है इसकी आंच कई ऐसे लोगों पे जाएगी जिनका हम लोगों ने बड़ा हमारे लिए पूजनीय है, हमारे लिए बड़ा सम्माननीय है। तो मुझे लग रहा है ऐसे लोगों के नाम भी सामने आने की संभावना जताई जा रही है। बिल्कुल, कहीं ना कहीं संभावना यहाँ पर ज़रूर जताई जा रही है। और साथ ही साथ जिस तरीके से CM योगी आदित्यनाथ ने भी कड़ा रुख इख्तियार कर लिया है, उन्होंने भी साफ तौर पर कहा है कि इस पूरे मामले की जांच पड़ताल की जा रही है। लेकिन साथ ही साथ उन्होंने लोगों से एक अपील और करते हुए वो नजर आए। उन्होंने साफ शब्दों में ये भी कहा कि कुछ लोग चाहते ही नहीं है कि अयोध्या का उद्धान हो या फिर अयोध्या का जो डेवलपमेंट है, विकास है, वो यहाँ पर होता हुआ कुछ लोग देख नहीं पा रहे हैं और इसकी वजह से अलग अलग तरीके की बातें यहाँ पर कही जा रही हैं। और उन्होंने साफ तौर पर लोगों से ये भी अपील की है कि वो किसी भी मनगढ़ंत बातों पर विश्वास ना करें और सच्चाई सामने आने का इंतज़ार करें। जो होना था हो गया, उसके ऊपर बवाला भी खूब कटा। अयोध्या में कम से कम छोटे बड़े 40,000 घरों को जमींदोज किया गया है और इतने ही मात्रा में कम से कम छोटे बड़े जितने भी मंदिर थे वहां पे उनको भी तोड़ा गया है, विरोध हुआ है। लेकिन शासन ने वही करा ना जो उनको करना था। जितनी जमीन अधिग्रहण करनी थी और मंदिर का सौंदर्यीकरण कैसे करना था और क्या कुछ करना था, वो तो उद्धार हो चुका है। और रही बात पूरा देश और पूरा वर्ल्ड सरकार के साथ सुप्रीम कोर्ट से हरी झंडी मिली कि नहीं राम मंदिर बनना चाहिए, तो उसके बाद में ज्यादा विरोध नहीं हुआ मेरे ख्याल से। अब इसमें ये कह देना कि कुछ लोग अयोध्या को बदनाम करना चाह रहे हैं, तो मुझे लग रहा है इस तरह की आस्था किसी के अंदर है नहीं। इस तरीके का मन नहीं होगा कि भाई कोई भी अपने आराध्य प्रभु श्री राम की चीजों को गलत तरीके से प्रेजेंट करे या कुछ करे। हाँ, यहाँ पे जो शासन और शासन के जुड़े हुए लोगों के और ट्रस्टी से जुड़े हुए लोगों की जो चोरियां हैं, वो नाकामियां हैं, उस पे पर्दा डालने की कोशिश जरूर करी जा रही है। जी चलिए रमेश जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस तमाम चर्चा के लिए आपको बहुत शुक्रिया। तो गबन और हेराफेरी के आरोपों की जांच तेज़ी के साथ आगे बढ़ रही है। चढ़ावा चोरी में बड़ा एक्शन भी यहां पर लिया जा सकता है। बता दें कि राम मंदिर में कई सेवादार अब सेवा नहीं कर पाएंगे। SIT रिपोर्ट के बाद हलचलें बढ़ती हुई दिखाई पड़ रही हैं।